लोगों का प्यार पिछली 2 बार से कम रहा है। ऐसा क्या रहा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से घटा है, आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ा है? क्या विश्वास घटने का कारण काम नहीं किए कांग्रेस ने, या ये कहें कि लोगों के जो वायदे थे उन पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी? गंदे लोगों का माहौल संगठन बना के आम पार्टी के नाम से कूद गया और पूरे तरीके से झूठ फैला करके लूट की साजिश में कामयाब हो गए। मैं आम पार्टी का जो तुर्री खा नेता है विद अरविंद केजरीवाल जी को मैं किसी भी चौराहे पर कहीं भी बहस के लिए तैयार हूं। मैं जब कह रहा हूं कुत्ता काटने का इंजेक्शन तो है भी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, उससे आप मुझे दिवाली का काव गैस से छुड़वा दो जो कहो गया। जब 50 साल पहले 18 गज का प्लॉट दिया, अभी कांग्रेस ने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। मैं बहुत छोटा था, राजनीति में था, इंदिरा गांधी की गोद में मैं बैठा हूँ, इंदिरा गांधी जी के साथ मैं जेल रहा हूँ। मुझे संजय गांधी जी के साथ राम मनोहर हॉस्पिटल के गोल चक्कर पर मेरे पैर में गोली का छर्रा बढ़ा था, मेरी आंख में गोली का छर्रा बढ़ गया था, मेरी आंख बाहर निकल गई थी। मैं अलीपुर की जेल में इंदिरा गांधी के साथ बंद रहा हूँ। अभी दिल्ली तक पहुंचा है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा, हम ये कहेंगे, क्लस्टर एरिया यहाँ पर है, शहरी क्षेत्र यहाँ पर है और समस्याओं का अंबार भी यहाँ पर है। अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जय किशन जी, उनके साथ में हूं और बात की जाए जय किशन की तो 1-2 बार नहीं 5 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। काफी लंबा सफर राजनीति का इन्होंने तय किया है और अब की बार फिर यहां से इनको कांग्रेस का जो प्रत्याशी हो बनाया गया है। बात की जाए पिछली 2 बार की तो आम आदमी पार्टी का यहां पर कब्जा रहा है। अब की बार देखते हैं वोटर्स किसको आखिरकार यहां पर दोबारा से चुनकर लाते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जय किशन जी से कुछ बातें करते हैं। जय किशन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली तक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा ये कहेंगे कि काफी बड़ा क्षेत्र है आपका और उससे बड़ा शायद आपका राजनीति का जो कैरियर है, 5 बार विधायक रहना बहुत बड़ी बात है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। तो ये कहेंगे कि अब की बार क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के जो लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, और आम आदमी पार्टी का पिछली 2 बार से यहाँ पर कब्जा रहा है। मुद्दे, पहले तो मैं समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सामाजिक संगठनों का, जो कर्मचारियों की संगठन है उनका, पार्टी का और अपने क्षेत्र की जनता का प्यार जो मुझे 8वीं बार चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनवाया है, पार्टी सहित मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा राजनीति समय सफर एक कम 50 साल अब होने जा रहा है। मैं पार्टी का जा वफादार रहा और जो मैंने पार्टी के लिए, मैंने कहना नहीं चाहिए, बुरा मान जाते हैं कुछ लोग, मैंने पार्टी के लिए जो कुर्बानी दी है वो पार्टी के पास और भी लोग हैं, लेकिन मैं भी उनमें एक हूं। और जो मैंने कांग्रेस की वजह से जो मुसीबतें झेली हैं और जनता की रक्षा करने के लिए, जनता के वादों को पूरा करने के लिए जो मैंने संघर्ष किया है, जो मौत के
मुंह तक जाने की कोशिश की है। इसको सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के लोग अच्छे से जानते हैं। चाहे कोई भी चैनल हो, आपका चैनल तो एक बड़ा पॉपुलर चैनल है। मैं एक बात स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने चुनाव पार्टी ने लड़ाया, मैंने कार्यकर्ता के लिए लड़ा, जनता के लिए लड़ा, और जो मेरी जिम्मेवारी बनती है इज्जत के साथ, वफादारी के साथ, समझदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ। ये बताइए कि जैसा कि भी आपने बताया कि 50 साल बहुत लंबा सफर होता है। 50 साल आपने पार्टी को दिए हैं, लेकिन लोगों का प्यार पिछली 2 बार से कम रहा है। ऐसा क्या रहा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से घटा है, आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ा है? क्या विश्वास घटने का कारण काम नहीं किए कांग्रेस ने, या ये कहें कि लोगों के जो वायदे थे उन पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी? ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली की राजनीति में गंदे लोगों का माहौल संगठन बना के आम पार्टी के नाम से कूद गया और पूरे तरीके से झूठ फैला करके लूट की साजिश में कामयाब हो गए। मैं आम पार्टी का जो तुर्री खां नेता है विद अरविंद केजरीवाल जी को मैं किसी भी चौराहे पर कहीं भी बहस के लिए तैयार हूं कि जितनी गिरी हुई पार्टी, जितनी लूट करने वाली और बेशर्मी के साथ चुनाव लड़ना, झूठ बोलना, बच्चों की कसम खाना, किसी देशभक्त के नाम से अपनी औलाद बताना, इनको सबको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले जो संगठनों की सरकार बनती थी, तो उस समय तो आम आदमी पार्टी थी नहीं ना? नहीं थी। मैं एक बात कह रहा हूं, तो पहले लोग काफी समझदार होने के नाते अरब भी कुछ जिम्मेवारियों को छोड़ करके कुछ लोगों को गुमराह किया गया, जिससे आम पार्टी सत्ता में आ गई। झूठे वादे, बच्चों की कसम, दिल्ली छोड़कर नहीं भागेंगे, हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सरकार बनाने नहीं आए हैं, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, इतना देंगे, इतना किसी ने नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने जो काम 70 साल में नहीं किया 15 दिन में करके दिखाएंगे। 15 दिन में जन लोकपाल लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे, हम शिक्षा मॉडल बनाएंगे, हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। मेरी आज तक के चैनल के मुखियाओं से और जो आप जैसे सीनियर, जो क्या बोलते हैं आप आप ये बताइए कि देखो, आपने बिल्कुल सही कहा कि काम किया कांग्रेस ने, लेकिन अब बात वही आती है घूमकर कि ऐसा हुआ क्या कि पिछले 2 दशक से, 2 चुनाव से सुल्तानपुर विधानसभा के जो लोगों का जो भरोसा था वो कांग्रेस से उठा है? क्या रहा कि जी दिल्ली में जब 8 एमएलए बने, मैं उसमें भी था, और जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी 13 एमएलए थे, 12 थे, मैं उसमें भी था। लोगों ने क्या समझ करके मेरे को ना चुन करके, क्योंकि मैं बेशरम सियासती नहीं हूं, मैं झूठा, मक्कार, बेइज्जतदार, बेजुम्मेवार, बेवफादार, बेतजर्बेकार और बेशर्मदार और बेआमदनदार आदमी नहीं हूं। काफी बड़ा क्षेत्र है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो
3 लाख से ज्यादा के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन भी है। काफी बड़ा हॉस्पिटल है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। उसमें भी हम ये कहेंगे कि काफी समस्याएं रहती है। काफी दूर दूर से जो लोग हैं, काफी बड़ा जो क्षेत्र है उसको हॉस्पिटल कवर करता है। काफी दूर से जो लोग यहाँ पर आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, इलाज समय पर नहीं मिलता। और दूसरा बात की जाए आम आदमी पार्टी की, अगर बात की जाए तो काफी मोहल्ला क्लिनिक भी तो उन्होंने खोले ना सर। ये सब कमीशन खाने के लिए। जांच करवा दो, एक शपथ पत्र दिलवा दो अरविंद केजरीवाल से। इलाज होता है प्रॉपर? मैं जब कह रहा हूँ, हाँ, कुत्ता काटने का इंजेक्शन तो है भी नहीं, इलाज क्या हो रहा हूँ? वहां तो दवाइयाँ, फर्जी दवाइयाँ है, वहां तो बिल बनाओ और खा जाओ। चाहे स्कूलों की किताबों का मामला हो, चाहे स्कूलों का वर्दी का मामला हो, मिड डे मील का मामला हो, आंगनबाड़ी का हो, ये तो बड़े भारी कमीशन खोर आम पार्टी है, जिसकी भारत सरकार ने भी और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी मांग करनी चाहिए कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो स्कूल काफी बने, शिक्षा में भी काफी हम ये कहेंगे काफी इजाफा हुआ है। नहीं राजेश जी, सॉरी, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। मैं एक एजुकेशन का हब चलाता हूँ। मेरा आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मेरे 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। शिक्षा के मामले में आपको पूरी तथ्यों की जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में 6% रिजल्ट, 10% रिजल्ट है। गवर्नमेंट स्कूल में एक क्लास में 70, 75, 80 बच्चे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में 11th क्लास में 14 सेक्शन है। +2 के बच्चे को, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के बच्चे को, जो पब्लिक स्कूल छोड़कर नहीं आया हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, उससे आप मुझे दिवाली का काव कैसे सुनवा दो, जो कहोगे आप। तो क्या लगता है कि स्कूलों में और स्कूल बनाने की जरूरत है? अभी केवल गरीबों की मजबूरी, जरूरतमंदों की मजबूरी के कारण सरकारी स्कूल में जो मेरी पार्टी पॉलिसी बना के गई थी, कांग्रेस के ऊपर से जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। आप भरोसा कायम करने के लिए ऐसा क्या करेंगे? लोगों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? जो जी, मैं आपको एक वीडियो डालता हूं। मैं 41, 42 सभा कर चुका हूं अपनी विधानसभा में। आप भीड़ देखो जी, आपको भीड़ दिखाएंगे। और आम पार्टी ऐसे जाएगी, दिल्ली से भी जाएगी, देश से तो गई हुई है, जैसे गधे के सिर तय सींग। जैसे बीएसपी कभी बहुत कूदती थी और बड़ी हवा में थी, ऐसे 4 दिन की छाननी, फिर अंधेरी रात, गधे बड़े 4 दिन सब में आते हैं। 4 दिन की राजनीति करिए, गैर जिम्मेदार है और इज्जतदार नहीं है, तजर्बेकार नहीं है, इक्के दुक्के को छोड़ करके। पहले संदीप रहे यहाँ से विधायक, अभी मुकेश अहलावत रहे हैं, तो क्या कार्य रहे और क्या रहते हैं जो बचे हुए उन्होंने किए? तो आप अगर जाते हैं तो कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएंगे? जो जरूरतें हैं, जो भविष्य है इस एरिया का। दोनों विधायकों ने क्या क्या कार्य किए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कमीशन खाया है, सारी संदीप रहे, सरकारी बजट को लूटा है। अहलावत रहे, मैं कह रहा हूं सरकारी बजट को लूटा है, कमीशन खाए, सारे 2-4% को छोड़ करके सारे ठग प्रकार के आम पार्टी के नेता हैं, जिनकी नीयत ठीक नहीं है। जो पहले 3 व्हीलर में, टैक्सी पे नहीं, सॉरी, पहले बस में चलते थे, साइकिल पर चलते थे और ई रिक्शा पर चलते थे, पैदल चलते थे, झाड़ू लेकर चलते थे, अब क्यों नहीं नजर आ रहे? आम पार्टी के नॉमिनेशन फर्स्ट टाइम के उठा करके देखो क्या प्रॉपर्टी है, और अब दूसरे नॉमिनेशन देखो ये प्रॉपर्टी अब कहां से आ गई? आप अंदाजा लगाओ केजरीवाल साहब क्या किया है। पानी फ्री आता ही नहीं, आता तो गंदा आता है। बिजली फ्री मेरे टाइम पर मेरी पार्टी ने, और जो हमारे विरोधी थे साहब सिंह वर्मा जी, उनके टाइम पर भी बिजली का बिल 70 दिन में एक बार आता था। इस बेईमान ने 27 दिन में एक बार बिजली का बिल कर दिया।
और बिजली फ्री नहीं है। 70 लाख लोगों से पानी बिजली दिल्ली में कमर्शियल लिया जा रहा है, और ना कोई नौकरी दी, ना कोई पेंशन दी, ना कोई राशन कार्ड में नाम चढ़ा, ना कोई क्लस्टर बसाया। कहा जा चुकी वहां मकान। मेरी पॉलिसी थी 10,000 में 5 साल तक फ्लैट मिलेगा, थी 10,000 में 5 साल तक फ्लैट मिलेगा, उसकी पूरी गारंटी सरकार की होगी। इस बेईमान साहब ने पॉलिसी बना दी 2,42,000 रुपया झुग्गी वाला जमा करेगा तब उसको फ्लैट मिलेगा। ना नोमड़ तेल होगी, ना राधा नाचेगी। काफी पेंशन भी की बात है, अभी आपने बताया पेंशन के लिए भी 2100 रुपए का अनाउंस किया है। रोड की भी काफी पोस्टर भी जारी हुए, काफी रोड बनाए हैं, लोगों को काफी सुविधाएं मिली है। तो कांग्रेस, वही बात आती है कि आप अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो ऐसा क्या अलग करेंगे कि लोगों का जो भरोसा पहले आपकी पार्टी से उठ चुका है वो दोबारा से कायम हो। अत्री जी, ये फिर दिल्ली क्यों डूबी, दिल्ली क्यों सड़ी, दिल्ली क्यों सड़ी? बच्चे पानी में डूब के क्यों मरे? क्या नाली साफ है? पार्क साफ थे, रोड साफ थे, गली साफ थी, ट्रेन साफ थे? शिक्षा जीरो, पोल्यूशन के नाम पे फिर स्कूल बंद कर दिए। ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन है? आपको मालूम होना चाहिए जो दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने के सिस्टम है उस पर सरकार ने क्या किया, कौन सी पेंशन दी? आप बताओ 5 साल के अंदर कितनी पेंशन करी? लाओ रिकॉर्ड। आप कितने राशन कार्ड बनाए? लाओ रिकॉर्ड। कितनी नौकरी दी? राशन कार्ड तो बने, एक नहीं बना। 5 साल में नाम भी नहीं चढ़े। जो दिल्ली के लोगों ने बच्चे पैदा किए थे उनके नाम भी नहीं चढ़े, ना कोई नौकरी। ईब केजरीवाल साहब को पानी बिजली के बिल याद आ रहे। पहले बात करने गया हुआ था या कुर्ता टोपी लेके गया हुआ था, पहले क्यों नहीं माफ किए? अब कह रहा है 2100 दूंगा, पहले क्यों नहीं दिए? ईब कह रहा है मैं जो है मॉडल बढ़ाऊंगा, पहले क्यों नहीं किए? अब कह रहा मार्शल को पक्का करूंगा, 6 महीने पहले क्या करा था? 2 साल पहले क्या करा था? सिविल डिफेंस को नौकरी दूंगा, पहले क्यों नहीं दी? सरकारी कर्मचारी का शोषण बंद करूंगा, पहले क्यों नहीं किया? छाछ बोले, छलनी क्या बोले, इसमें 70 से कराओ ना बहस। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आज तक। अच्छा, बहस कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस, क्योंकि अब आते हैं मैनिफेस्टो पर। मैनिफेस्टो तो खैर अभी नहीं आया है, तो क्या रहेगा मैनिफेस्टो आपका, आपकी पार्टी का, कांग्रेस का? और ऐसे क्या मुद्दे हैं कि दोबारा से वही बात फिर आती है कि दोबारा से जो भरोसा लोगों का है वो आपके ऊपर दोबारा से बने, दोबारा से कायम हो, या आपकी बार फिर यहाँ से आम आदमी पार्टी को ही लोग विजयी बनाएंगे? मैं एक कहना चाहता हूं, कांग्रेस का इतिहास देखो, कांग्रेस का इतिहास देखो, वही दोबारा कांग्रेस जो कमियां हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, बेरोजगारी, विकास, देश की एकता, सबका सम्मान, महिला की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य, बढ़िया शिक्षा, सस्ता इलाज, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, साफ सुथरा पानी और रोड, विकास के साथ साथ जो जरूरतमंद की चीजें, इलाज तक की, सारी कांग्रेस। इंक्रोचमेंट एक काफी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बात की जाए आपके विधानसभा में, जाम, इंक्रोचमेंट, काफी समस्याएं हैं। क्या उन पर भी कुछ आप लोगों की तरफ से कोई काम किया जाएगा? अगर लोग आते हैं आपके पास, आपको दोबारा से विधायक बनाते हैं तो? कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, मजबूरी है। जब 50 साल पहले 18 गज का प्लॉट दिया, वो भी कांग्रेस ने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। मैं बहुत छोटा था, राजनीति में था, इंदिरा गांधी की गोद में मैं बैठा हूं, इंदिरा गांधी जी के साथ मैं जेल रहा हूं। मुझे संजय गांधी जी के साथ राम मनोहर हॉस्पिटल के गोल चक्कर पर मेरे पैर में गोली का छर्रा बढ़ा था, मेरी आंख में गोली का छर्रा बढ़ गया था, मेरी आंख बाहर निकल गई थी। मैं अलीपुर की जेल में इंदिरा गांधी के साथ बंद रहा हूं।
मेरा मतलब कहने का ये इंक्रोचमेंट 50 साल पहले जो बच्चा 3 साल का था आज वो 53 साल का हो गया है। उसी घर में 18 गज के में बहू, माँ, बेटा, देवर, जेठ, पोता, पोती, भेड़ बकरियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों ने बाहर छप्पर डाल करके, कुछ लोगों ने जो अपनी जान बचाने के लिए, सिर छुपाने के लिए, बहू बेटियों को अलग समय बोलने बतलाने का मिल जाए, हर बुढ़ा ठेरा बाहर बैठ करके टाइम पास कर ले, ये मजबूरी है। तो क्या लोग दोबारा से लौटेंगे आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल लौटेंगे, 100% लौटेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं राजेश जी, अगर जो मैं भी नहीं जीता तो कुछ कहना मेरे लिए और संभव नहीं है। लोगों को मेरा वो 2 बजे का टाइम, 24 घंटे की सेवा, 24 घंटे दरवाजे खुले रहना, मौत के मुंह में कूद जाना, बुलडोजर पर चढ़ जाना, आग मीच के लोगों की सेवा करना, 10,000 रोजगार देना, 80,000 कार्ड बनाना, 24,000 पेंशन बांधना, 9,000 बुढ़े बुढ़ियाओं की मदद करना, हजारों बेटियों की शादी करना और स्कूल बनाना, अस्पताल, तो मेरी देन है। ये बेईमान तो ये फ्लाईओवर मैंने बनाया था, पैसे खा गए। ये अस्पताल मैंने पास किया था, शुरू किया था, इसमें पैसे खा गए। इन्होंने तो पूरा सरकारी बजट खा लिया। मेरे बजट की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने टाइम मैं और मेरी पत्नी एमएलए रहे और आम पार्टी के एमएलए की सबकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल के फंड की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल से आप ये पूछिए कि दारू की बोतल फ्री, अदरक 500 रुपए किलो क्यों, सरसों का तेल, सरसों का तेल, केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल जिम्मेवार है और ऊपर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। चुनाव, जैसा कि अभी जय किशन जी हमारे साथ में थे और उन्होंने काफी, बात की जाए तो आम आदमी के ऊपर भी काफी जो गुस्सा वो जाहिर किया है और लोगों के प्रति जो प्यार है पिछला, क्योंकि 5 बार जो जय किशन है वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उनका यही कहना है कि अब की बार फिर यहाँ के जो लोग हैं, वोटर्स है, वो दोबारा से कांग्रेस पर लौट रहे हैं और अब की बार फिर यहाँ से जो कांग्रेस भारी वोटों से विजयी होगी। ये तो वक्त बताएगा कि वोटर्स किस तरह बैठते हैं, क्योंकि वोटर्स है वो अपना जो वोट है वो जो एरिया में प्रोग्रेस है या हम ये कहें जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको देखकर अपना जो मत का प्रयोग है वो करते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि जो यहाँ का वोटर्स है वो किस तरफ जाता है और उठ किस करोट बैठता है। राजेश खत्री, आज तक, बाहरी दिल्ली, सुल्तानपुर विधानसभा।